थैंक यू। विजय भाई रुकिए। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुखवर्धनं शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। हरिः ओं। स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नष्टाः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि यतो यतः शमिह शेततो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः। हरि ओं। शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु शुभं भवतु कल्याणं भवतु सर्वदा। पशुपति भामिने माया सहज कट ओठ ओठ मारड़ी लिधुर फेन उठी फोका। देखिए, ये रक्तदान महादान है और इस एक रक्त से हम लोग 4 व्यक्ति का जान बचाते हैं। सबसे बड़ा दानकर्ता जो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं जो आज रक्तदान शिविर में कर रहे हैं, मिथिला समाज के द्वारा और इस संस्था के द्वारा जो हमारे अध्यक्ष महामंत्री और सारे टीम के लोगों ने जिस तरीक़ा से यह रक्तदान का आयोजन किया, हर वर्ष होती है इसकी आयोजन, मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। समाज के लिए सच्ची तरह से श्रद्धांजलि, सहयोग या फिर कहिए कि सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो कि वैज्ञानिक और साइंटिस्ट भी इसका निर्माण नहीं कर पाए, वो रक्त है। और उस रक्त को आयोजित करके देना, जब ये इसका महत्व आप तब समझेंगे जब किसी के अपने लोग जब तबीयत खराब होती है और उस समय जब रक्त का डॉक्टर्स के द्वारा मांग होता है, उनके पास नहीं रहता, तब उनकी पीड़ा को समझ में आता है। हमको लगता है कि हमारे संस्था के अध्यक्ष महामंत्री और मेरी पूरी टीम इस पीड़ा को समझी है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि जिसको रक्त प्राप्त होता है वो रक्त लेने वाला या रक्त देने वाला दोनों को ये नहीं मालूम होता रक्त जाए किसको, हिंदू को जाएगा, मुस्लिम को जाएगा, छोटा को जाएगा, बड़ा को जाएगा, विदेशी को जाएगा, इंडियन को जाएगा। ये मानवता के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल है। मैं सभी रक्तदाताओं को नमन करता हूं और अपने संस्था के अध्यक्ष और महामंत्री को और पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूं और कहता हूं इसी तरह समाज सेवा से जुड़े इस काम को आप जब तक करते रहेंगे, संस्था दिनों दिन उत्तर आगे बढ़ते जाएगी। मिथिला सांस्कृतिक परिषद अपने सामाजिक दायित्व का निर्वहन जब से स्थापना हुई तब से करती आ रही है। हमसे जो श्रेष्ठ जन थे, जो इस संस्था के संस्थापक सदस्य थे और जिन्होंने हम लोगों को रास्ता दिखाया, उनके पथ मार्ग का अनुसरण करते हुए कोशिश यही है कि हम या हमारी आने वाली पीढ़ी भी समाज की सभी गरीब वर्ग हों या अमीर वर्ग हों या जो ज़रूरतमंद हों, उन सब की सहायता सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और वैयक्तिक रूप से करते रहें। आज यह कार्यक्रम उसी उपलक्ष्य में किया गया। अपना पूरा परिचय। मैं शिशिर कुमार झा, अध्यक्ष मिथिला सांस्कृतिक परिषद। रघुवरदास जी के पुष्प गुच्छ से स्वागत करें। सगळे संस्था के अध्यक्ष सबटा काज में सर्वश्रेष्ठ काज रक्तदान, ओकर आयोजन में अपने सब उपस्थित छियै जे हर्षक विषय में जे हाँ संस्था के लिए मुख्य रूप से
विद्युत तरंग वाहिनी के रूप में काज कर रहल छै और संस्था के समस्त कार्यकारिणी अपने सबक सहयोग से एहि सब कार्य सामाजिक कार्य के और अपन दायित्व के निर्वाह के लेल आगू बढ़ि रहल है। अनिल जी के बजा रहल छी आदित्यपुर जेठमा आवे और हम अपन मुख्य पावन साहब और पूरे झारखंड में विकास पुरुष के नाम से जानत परम आदरणीय श्री रघुवर दास जी मंच पर आसीन हमार गुरु भाई और पूर्व मंत्री, हम सब एक स्कूल से ये हमारे जूनियर रहती विवेकानंद स्कूल से हम सब पढ़ल छी। रामचंद्र सहीश जी मंच पर आसीन अशोक अविचल जी हमारे सबके मैथिल के समाज के एक विद्वान पर हम सबके ना जाए मंच पर आसीन हमार मिथिला सांस्कृतिक परिषद के अध्यक्ष शिशिर झा जी और महासचिव सुजीत झा जी, अब पूरा तमाम हमारे कमेटी पूर्व अध्यक्ष विभिन्न संस्था के जो मैथिल संस्था से लिखिन है उनका सभी जो लिखिन उनका स्वागत। हालांकि हम तक घर के अहाँ के सदस्य छे तो पाग और सम्मान के जरूरत नहीं रहे हमरा हमरा एने आप प्यार करते रहूं। हम हमेशा अपने के संग संगठन के संग हमेशा ठाक छे आगो खा रहा। बहुत बहुत आभार। बहुत जय बाबा जी। जय बाबा। मैं पिछले दिन गोविंदपुर में भी एक कार्यक्रम में अटेंड किए थे। उसी दिन मैंने देखा कि एक रक्तदान शिविर मैंने भी कहा और आदरणीय शिशिर जी ने भी आग्रह किया कि उस दिन कम से कम आइएगा। तो आज पहुंचे हैं। देखिए आज पूरे भारत के लोग अपने अपने दृष्टिकोण से समाज के लोग सामाजिक रूप से संगठित होने का प्रयास कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा समाज भी आगे बढ़े, प्रगति के पथ पर बिछड़ न जाए। और इसी दृष्टिकोण से चाहे ग्राम स्तर पर हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, जो जहां रहते हैं लोग एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं कि अपना संस्कृति अपना पहचान है। समाज कोशिश करते हैं कि हमारा पहचान अक्षुण्ण रहे, बना रहे। साथ ही साथ समाज का एक सामाजिक दायित्व का भी बोध होना चाहिए। इसलिए समाज के सजग और शिक्षित लोग, सक्षम लोग समाज को लीड करते हैं, समाज को एकजुट करने का प्रयास करते हैं और लगातार नियमित रूप से जो अपना जो वर्किंग कैलेंडर है, वार्षिक कैलेंडर है, एक्शन प्लान है, उस वार्षिक कार्य योजनाओं के तहत काम करते हैं। चाहे रक्तदान शिविर हो, जागरूकता शिविर हो या अन्य जो योजनाएं हैं जो लेते हैं वो समय समय पर करते हैं। चूंकि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये व्यवस्था दिया गया है कि समाज के नेतृत्व करने के लिए एक जनप्रतिनिधित्व, लोक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था है। लोगों को प्रतिनिधित्व करने का एक जनप्रतिनिधि होते हैं। चूंकि समाज का आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था का एक कड़ी है हम लोग। इसलिए समाज हम सबों को समय समय पर बुलाते हैं, कार्यक्रम में बुलाते हैं और निश्चित रूप से हम लोग पहुंचते हैं। बहुत ज्यादा हम नहीं कहेंगे, लेकिन मिथिला सांस्कृतिक परिषद को, मिथिला समाज को इतना कहना चाहते हैं कि रामचंद्र सहीश को जब याद करेंगे समाज, हम हाजिर रहेंगे। और समाज का जो मुख्य एजेंडा है, समाज को मान सम्मान स्वाभिमान, समाज की विकास, समाज को प्रगति के पथ पर ले जाने के लिए समाज जिस प्रकार से संघर्ष करेंगे, मैं आपके साथ उस संघर्ष में सदा आपके साथ रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सबको नमस्कार। इस परिसर में रक्तदान के बहाने आने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। देखिए, सामाजिक संस्थाएं
यह स्वैच्छिक संस्थाएं भारत में प्राचीन काल से चली आ रही और ये सामाजिक संस्थाएं या स्वैच्छिक संस्थाएं सामाजिक विकास की आत्मा होती है, क्योंकि सब काम सरकार नहीं कर सकता और इसीलिए प्राचीन काल से विभिन्न समाज का सामाजिक संगठन और सामाजिक संगठन के माध्यम से जो समाज में रहने के प्रति हमारा दायित्व है, सोसाइटी के प्रति, अपनी देश के प्रति, अपनी समाज के प्रति, वो दायित्व का निर्वाह हम संगठित होकर, चाहे वो सामाजिक काम हो, चाहे रचनात्मक काम हो, ये काम हम करते हैं। और इसीलिए जब हमारी सरकार थी, मैं बार बार कहता था कि जो सामाजिक संस्था है, सामाजिक विकास की आत्मा है, इसलिए सरकार आपके साथ है। और विशेषकर जो मिथिला सांस्कृतिक समाज है, कि मैं बहुत पुराने जुड़ा हुआ हूँ, आपके जीवेश झा, आप लोग काफ़ी पुराने हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो गोविंदपुर का ललित नारायण मिश्र हो, डॉक्टर अशोक जी बहुत पुराने जुड़े हुए हैं, शिशिर जी भी जुड़े हुए हैं, आप लोग से काफ़ी पुराने संबंध है। तो मैंने अनुभव किया कि जमशेदपुर में मिथिला सांस्कृतिक परिषद एक बहुत ही संगठित, अनुशासित और अपनी समाज, देश के साथ साथ अपनी भाषा और संस्कृति, जो महाकवि हमें विद्यापति जी ने जो प्रेरणा दी है, उस प्रेरणा का अनुसरण करते हुए अपनी भाषा और संस्कृति, यही हमारी पहचान है। कहा जाता है कि किसी देश, किसी समाज को मिटाना है तो उसकी भाषा और संस्कृति को खत्म कर दो, देश और समाज खत्म कर दो। और ऐसे भी भारत एक आध्यात्मिक देश है। ये देश को किसी नेता ने नहीं बनाया, इस देश को बनाया हमारे देश के ऋषि मुनि तपस्वियों ने भारत को। और यही भारत आज हम सब देख रहे हैं, जो सदियों से हम सबका सपना था कि भारत अपनी अध्यात्म, भारत अपनी संस्कृति के बल पर दुनिया का सिरमौर बने। आज हम देख रहे हैं G20 के माध्यम से भारत दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है। तो हम देख रहे हैं ये सिर्फ हमारी संस्कृति के कारण। तो ये संस्कृति को आप मैथिल समाज बहुत अच्छी तरह से संगठित करके आप रख रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत ही बधाई। देखिए कलयुग है, जे हमरा बीच हमरा सबके जे हमेशा एक मार्गदर्शन केले था, हमरा सबके मिथिला मैथिली के लिए जे काम केले था, जे हमरा सबके द्वितीय राजभाषा में स्थान दियौलनि, पूर्व मुख्यमंत्री आ वर्तमान में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान रघुवर दास जी, हम उनका मिथिला सांस्कृतिक परिषद के तरफ से, मिथिला समाज के तरफ से संपूर्ण 3 लाख जे हमारे मैथिली भाषा भाषी अछि, हुनका तरफ से अपने के बहुत बहुत धन्यवाद दै छी। सर, ये हमर सौभाग्य बात अछि जहिया से ई भवन बनल। ऐसा दिन विशेष का महत्व का बात नहीं है। एक्चुअली इस समय में रखने का हम लोग का मुख्य जो कारण है वो है जो अभी शहर में डेंगू का प्रभाव बहुत जोर शोर से फैला हुआ है।
हम लोग देख रहे थे जो ब्लड बैंक में और सब जगह पर में जो है तो रक्त की बहुत अनुपलब्धता है। बहुत सारा डिमांड आ रहा था हम लोग के समाज की तरफ से या बहुत सारे लोगों की तरफ से जो रक्त की ये आ रही थी, लेकिन उसको हम लोग ये पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो हम लोगों ने चाहा जो इसी समय में रक्तदान शिविर आयोजित किया जाए और जितना संभव हो हम लोग जो है समाज को उसके लिए सहयोग करें। कितना यूनिट का ये महिला बहुत से महिला लोग भी आए हैं और जिन्होंने करा। धर्मेश कुमार झा समाज के प्रति हमेशा समर्पित भावनाओं को लोगों की दरकार अनुसार जो है ये समाज हमेशा लोगों के बीच में खड़ी रहती है, लोगों को सहयोग करती है। कोरोना काल में भी जितना बन पड़े जैसा बन पड़े समाज आगे चलकर लोगों की मानव सेवा के कर्तव्य को सोचते हुए लोगों ने सेवा करने की अवसर दिया, लोगों को सेवा की। तो जब कभी भी हमें बुलाते हैं आ जाते हैं कि लोग अपनापन और जो एक सामूहिक रूप से कार्यक्रम को अंजाम देते हैं बहुत सुंदर रहता है। क्योंकि पूरा जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्र के लोग यहाँ आए हुए हैं और ये तो हर साल हम लोग मांग रहे थे। अभी पिछला जो सेशन पार हुआ उसमें हम मिले, उन्होंने इतना ही कहा कि अभी कोरोना काल में बहुत ज़्यादा ट्रेन को हैजक रोक दिए थे, धीरे धीरे इसको नॉर्मल कर रहे हैं और आपका मांग को मेरा ध्यान है। हम चाहते हैं कि उधर जो समस्तीपुर वगैरह जाता है वो ट्रेन एक्सटेंशन करें, या तो हम ऑप्शन दिया टाटा से डायरेक्ट करिए, या तो खड़गपुर टाटा घर के इसको निकालिए, या तो हावड़ा खड़गपुर टाटा होकर सारे ऑप्शन उनको खोल दिया है। एक नंबर में जयनगर है, फिर जयपुर है, जैसे चाहे आप इसको ट्रेन दोनों चाहिए। वो बहुत पॉजिटिव उत्तर दिए हैं, कहीं भी थोड़ा सा भी नेगेटिव उन्होंने नहीं कहा मिनिस्टर ने, और निश्चित रूप से जल्द से जल्द पूरा करेंगे। तो 5 दिन का सेशन में भी हम मिलेंगे, दरकार पड़ेगा तो इनका समाज के लोग से भी बैठक करा देंगे मंत्री जी, ताकि ये लोग और विस्तार रूप से लोगों को समझाएँ। ठीक है नहीं, ताकि जल्दी हो जाए। ठीक है, लगे